न्यूज़ चैनल के माध्यम से कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ मैं देवानंद उपाध्याय, हम लोग अपने तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को ये जानकारी देना चाहते हैं कि हम लोग एक शर्मा समाज, विश्वकर्मा समाज जो लोहार समाज आता है, उसके एक नेपथ्य में रहकर निहायत ही सक्रिय रहने वाले व्यक्तित्व, जिनका इस समाज के प्रति जो कृतित्व है वो कहीं ना कहीं अनुकरणीय, उदाहरणीय और उल्लेखनीय और अतुलनीय है। ये मैं हमारे शर्मा जी ये लोहार समाज को कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक, संवैधानिक रूप से सशक्त करने के लिए दिन रात अपने मानसिक तौर, शारीरिक तौर और जितने भी बौद्धिक क्षमता है या जितनी भी इनकी प्रशासनिक क्षमता है, तमाम दिन रात लगे रहते हैं। सर्वप्रथम आपका हजारी न्यूज़ में दोबारा हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार के तमाम लोहार भाइयों से के लिए भी हम ऐसे ही उम्मीद तमन्ना करते हैं और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक ने आपने जो संघर्ष किया है और संघर्ष करके जो प्राप्त किया है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं आत्मगौरव होता होगा समाज के लिए कि आपने इतना किया, और ना आप कहीं मुख्य धारा में आकर के या फिर कहीं प्रोपेगेंडा का या फिर प्रचार का चेहरा बनना चाहते हैं। आप ज़मीनी रूप से, यथार्थ रूप से काम करना चाहते हैं, इसके लिए भी अलग से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल सही बात है। सवाल ये है कि अभी तो हम लोग एक पुष्प के बीज का बीजारोपण कर रहे हैं, और जब भी कोई फूल लगाते हैं आप तो समय समय पर उसको कभी बारिश कभी आंधी से भी बचाना होता है, और हम जैसे समाज सेवी लोगों का यह कर्तव्य है। हम लोग का जो समाज है वह सबसे ज़्यादा परेशान समाज है, क्योंकि हम लोगों की राजनीतिक स्थिति नहीं है और सामाजिक रूप से भी हमारी जो आबादी है काफ़ी कम है, और कहीं न कहीं हम लोग हमेशा से नेपथ्य में रहे हैं। समाज में नमक के बराबर अहमियत तो ज़रूर है, लेकिन कभी अहमियत दिया नहीं गया। देखिए, एक बड़ी बहुत ही मूल बातें हैं कि लोहार के पहले कोई औजार नहीं था, और हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वजों ने मिट्टी और पत्थर को गलाकर लोहा बनाया और उससे आगे औजार बनाया। तो हमसे ज़्यादा मूल आदिवासी, सबसे पुराना जनजाति, आदिम जनजाति और कोई हो ही नहीं सकता। अब चूँकि प्रशासनिक पकड़ नहीं है हमारी, इस कारण से हम लोग इन चीज़ों से वंचित रहे हैं, दूर रहे हैं। हाँ, प्रयास लगातार हमारा होता रहा है, और इसी प्रयास के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी परेशानी को जाना, समझा, और चूँकि हम लोग पहले से 1950 से ही नामित हैं कागजी तौर पे, तो उन चीज़ों को देखकर उन्होंने 2016 से हमें सुविधाएं देना आरंभ किया था। लेकिन कुछ कारणों से, कुछ टेक्निकल वजह से केंद्र सरकार ने जो करेक्शन नहीं किया था, उस कारण से 2022 से पुनः BC1 अति पिछड़ा के अंतर्गत हम लोग आ गए हैं। अभी हाल में हम लोगों ने फिर से प्रयास आरंभ किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सफलता मिलेगी। जैसे जानकारी हमें प्राप्त हुई कि आप लोग पहले BC2 में थे, फिर BC1 में आए, फिर ST में आए, फिर कानूनी और संवैधानिक तकनीकी कमियां के चलते आप लोग कहीं ना कहीं लाल फीताशाही की जो कार्य के प्रति जो निष्क्रियता है उसके चलते आप लोग, और खुद अपनी स्वजातीय जागरूकता की कमी, संघर्ष का अभाव, जिसके चलते आप लोग आज भी
जो मान सम्मान या जो भी मिलना चाहिए या जो भी आपको मतलब आपके समाज को प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल 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 सही बात है। और है क्या कि आज की तारीख में अधिकतर लोगों को यह लगता है कि हम समाज के नेता बन जाएं, और समाज के नेता बनेंगे तो हम एमपी एमएलए इत्यादि बनेंगे। मेरा यह कहना है कि आप जब तक अपने सही जगह पर नहीं पहुंच जाते, अपने अधिकार का सही ढंग से आप नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक इसका कोई लाभ नहीं मिलना है। और हम लोग फिर से प्रयास में हैं लगे हुए, इसलिए कि यह देखिए हमारा मूल रूप से अधिकार है। और प्रशासनिक के कारणों से ऐसी समस्या आई, यह बात सही आपने कहा, तो हम लोग फिर से एक बार इसके लिए प्रयासरत हैं और हमें लगता है कि सफलता जल्द ही मिलनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं उसका मूल सार हमें यही लग रहा है कि समाज में, चाहे समाज में चर्चा भी होता है, हम लोग सुनते हैं, चाहे काहे के बहुत सारे आपके शर्मा विश्वकर्मा लोहार समाज के लोग, कि समाज का बिरादरी का सहारा लेकर राजनीति की मुख्य धारा में लोग आना चाहते हैं, लेकिन समाज विमुख धारा में से ऊपर ना आ पाए इसका वो लोग प्रयास नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, मेरा तो कहना है कि जब तक समाज नहीं डेवलप करेगा, आपकी खुद के एक व्यक्ति के डेवलप करने से कोई फ़ायदा नहीं होना है। आपका अपना उत्थान हो जाएगा और आपका पतन जैसे ही होगा, समाज फिर अपने पुराने जगह पर बिखरता हुआ नज़र आएगा। तो सबसे पहले समाज हमारा समृद्ध हो जाए, समाज हमारा आगे बढ़ जाए, उसको राजनीतिक ताकत मिल जाए, उसको संवैधानिक ताकत मिल जाए, तो उसमें होता ये है कि हमारे पीछे भी एक दूसरी पीढ़ी खड़ी रहेगी समाज के मदद के लिए, समाज की सेवा के लिए। यह सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पहले समाज का विकास हो। मतलब आप समाज के सहारा ले करके समाज के सशक्तिकरण, समृद्धिकरण, प्रशासनिकरण जो भी है, राजनीतिकरण का जो आपका प्रचार प्रसार करके, वादा करके, और लोग कहीं ना कहीं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को धार देने में लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि समाज बिछड़ जाता है। आपके कहने का मतलब यही है। तो ये जो आप अभी आपका जो 2-3 कार्यक्रम हुए आपके जनवरी में, या जो कहाँ कहाँ लोग और प्रदेश के मंत्री लोग आए, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए, हमारा यह मानना है, और मानना क्या, यह तरीका ही यही है, सही तरीका ही यही है कि हमें हमारा अधिकार देने का जो आधार कहिए या जो प्रदत्त करने वाली शक्तियां हैं, वो सरकार होती हैं। सरकार ही हमें एसटी की सुविधाएं दे सकती है, इसके अलावा कौन देगा। नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, बिहार सरकार को है। एसटी के मामले में केंद्र सरकार अकेले कुछ भी नहीं कर सकती है। वह ज़रूर नोटिफिकेशन करने का अधिकार उनके पास है, लेकिन उनको इस मामले में बिहार सरकार से पहले समीक्षा लेनी पड़ेगी। बिहार सरकार जब तक उनको यह नहीं कहेगा कि हाँ, इस जाति का हमारे यहाँ यह वजूद है और उनको यह होना चाहिए, इसमें क्या खामियां हैं, क्या दूर करना है। हमारे मामले में एक स्पष्ट चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमें कोई अधिकार जो है लेने के लिए शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में लोहार को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लोहार ऑलरेडी उस श्रेणी में है। केवल वहाँ एक कन्फ्यूजन यह है कि LOHARA इसके हिंदी को पुराने ज़माने के अंग्रेज़ों के तरीके से लोहारा केंद्र सरकार ने बना दिया। उस समय के तत्कालीन सरकार 2006 में जो केंद्र में सरकार थी, उसने उसे बना दिया, जबकि वास्तविकता में LOHARA का हिंदी लोहार होगा। और वही है, पूरे बिहार में कोई ढूंढने से भी खोजेगा तो लोहारा नाम की कोई जाति नहीं पाई जाती है। जो भी जाति है वह लोहार है। और इसको एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने अपने रिसर्च में भी इसको साबित किया है, और बिहार सरकार ने भी अपने एक पत्र में हमने पूछा था, तो उन्होंने बताया कि हाँ, लोहारा का कोई अस्तित्व नहीं है।
अब केवल इसको प्रशासनिक तौर पे इनको सारे चीज़ों को एक सिलसिलेवार तरीके से करके बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच सामंजस्य बनाते हुए इस काम को करने की आवश्यकता है। और अभी हाल में आपने सही कहा कि अभी हाल में 9 फरवरी को हाजीपुर, जिसे वैशाली जो हमारे पूरे संसार का गणतंत्र का पहला धरती है, वहाँ एक सम्मेलन हुआ था ऐतिहासिक गांधी आश्रम में, जहाँ बिहार सरकार के प्रमुख मंत्री माननीय श्रवण कुमार जी, ग्रामीण विकास मंत्री, आए थे और उनके सामने, और उसमें पूरे बिहार के सभी ज़िलों के जो प्रमुख प्रतिनिधि होते हैं समाज के, वो सारे लोग थे। उन सबों ने अपनी अपनी बातें रखी और बजाबते उसका कवरेज जो है कि सभी बड़े बड़े चैनलों पर भी हुआ था और सभी प्रमुख अखबारों में भी छपा था। वहाँ जो मंत्री जी ने कहा कि यह बिल्कुल सही है और हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिल कर के आपकी समस्याओं को रखेंगे और पुनः आपको एसटी दिलवाने के लिए हमारा प्रयास होगा। आपके आने वाले जो 2025 का विधानसभा चुनाव है और चूँकि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का समय आ गया है जी। और अपने आंदोलन को कहीं ना कहीं आप जो नई धार देकर, नया उभार देकर अपने समाज के उद्धार के लिए काम करने का जज्बा, जिजीविषा, जीवटता को और बढ़ा करके समाज में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर करके आप लोग लगें और अपने लक्ष्य को पाएं। हम लोग हजारी न्यूज़ की ओर से तमाम सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स या जितने लोग हमारे सहयोगी हैं, सबकी ओर से मैं ईश्वर से याचना, प्रार्थना, कामना करता हूं कि आप समाज की जो भी आपकी सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक जो भी मुख्य धारा है जिससे आप कटे हुए हैं, उसमें आप मुख्य धारा में आएं और समाज, देश, राष्ट्र को कहीं ना कहीं आप सशक्त करने का, समृद्ध करने का, प्रसिद्ध करने का कार्य करें। हजारी न्यूज़ की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद। समाज के लोगों के पास तक हमारी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हजारी न्यूज़ का हम शुक्रगुजार होंगे और हम अपने बिहार के सभी लोहार बंधुओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं और मिल कर के वहाँ आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको हम मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि 2016 की तरह फिर मुख्यमंत्री जी हम लोगों को शेड्यूल ट्राइब का सुविधा देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद जी, आपकी इसी आशा कि इस समस्या का समाधान का माने हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तमाम जो भी हजारी न्यूज़ के सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, जो भी हमारे इस न्यूज़ को देख रहे हैं, सब लोग से हार्दिक माने आत्मीय प्रार्थना है कि इस जो भी हम लोग ने न्यूज़ के माध्यम से जो खबर आपको डाला है उसको आप लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।